मतलबी बहू। बहू और सास के बीच एक बहस हमेशा रहती है कि ना तो बहू सास को माँ मानती है और ना ही सास बहू को बेटी। लेकिन इसमें कमी कहाँ है? आइए देखते हैं। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। जब देखो तब मेरे सोने को लेकर ही घर में इश्यू बनाई रहती है। और घर का सारा काम करो, फिर 2 घंटे कमर सीधी करने के लिए लेट जाओ तो पता नहीं इन्हें क्यों प्रॉब्लम होती है। अरे हर सास का यही हाल होता है। घर का काम करने के बाद लेट जाओ तो बर्दाश्त से बाहर है। तभी तो माँ के घर की इतनी याद आती है। अरे कितनी आराम की जिंदगी थी, न काम न धाम बस आराम। आराम से याद आया, अरे चल फिर बात करते हैं, बेटी को उठाती हूँ यार। अरे सोनाली उठ जाओ ना बेटा, कोई काम नहीं है क्या? बस सोना ही आता है तुमको? क्या प्रॉब्लम है माँ? ये इतनी दूर कॉलेज जाओ, फिर सारे लेक्चर, शाम को वापस आकर थक जाता है इंसान। अच्छा जी अच्छा, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे बाहर जाकर रॉकेट लॉन्चर बनाना सीख कर आई है। बस क्या तू चलाती है? उठ और घर के काम में मदद कर, वरना तेरी दादी अभी शुरू हो जाएगी। यार अब कौन सा घर के काम में रॉकेट साइंस लगा रही हैं? रोटी ही तो बेलनी होती है। अब बहू को गुस्सा आ जाता है। रुक, तेरी तो शादी ही कर देती हूँ, तब पता चलेगा कि घर के काम में क्या होता है। जब सास सुबह शाम डंडा लेकर तेरे बिस्तर के ऊपर खड़ी रहेगी। हाँ तो फर्क क्या है? यहाँ आप खड़ी होती हो, वहां वो खड़ी होंगी। मेरे लिए तो एक ही बात हुई ना, आराम आराम। फिर चाहे वो माँ के घर हो या सास, सोना ही तो दुश्वार होगा ना। अरे यार तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जाओ जाओ, सास के पास ही जाओ, तब पता चलेगा। अच्छा सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए मामा के घर जा रही हूँ। क्यों? क्या हो गया मामा को? अरे तेरी नानी का बीपी हाई हो गया था, पता नहीं कैसे मैनेज कर रही होंगी मामी भी। वैसे कुछ करती तो है नहीं माँ के लिए। कोई बात नहीं माँ, हो आओ, लेकिन मुझे बता कर जाना कि दादी की दवाई कब और कैसे देनी है। हैं? उन्हें कोई खास बीमारी नहीं है जो 1-2 दिन दवाई अंदर ना गई तो बवाल हो जाएगा। स्ट्रोक ही तो था। माँ शायद आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की है। बीपी से बड़ी बीमारी होती है स्ट्रोक की। दादी को कई ऐसी बीमारियां हैं जिससे वो सिर्फ दवाई से ही ठीक रह सकती है। रहा सवाल नानी की बीपी का, तो वो कैसे कंट्रोल करना है वो तो मैं यहीं बैठे बता सकती हूँ, जाने की क्या जरूरत है। बहू को बेटी की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। दादी की चमची, जब बहू बनेगी ना तो पता चलेगा। हाँ हाँ पता है, क्या पता चलेगा? यही ना कि कैसे माँ का बीपी बड़ी बात होती है और सास का स्ट्रोक कुछ भी नहीं। माँ तुम भी ना। माँ बेटी की इस तू तू में कहीं ना कहीं बहू को ये समझ में आ जाता है कि उसके ही मन में सास और माँ को लेकर लाइन खींची है, जिसे वही खत्म नहीं कर रही है। बहू माँ के घर जाती है जहाँ, अरे भाभी माँ कहाँ है? इतनी दूर से आई हैं, सामने मैं दिखी तो मुझसे ही मिल लीजिए रंजना दीदी। माँ जी मार्केट गई हैं। मार्केट? अरे माँ को मार्केट क्यों भेजा भाभी? तभी हाथ में दही की थैली लेकर माँ आ रही थी। अरे भाभी कुछ तो शर्म करिए, माँ की तबीयत ठीक नहीं है और आप लोगों ने उन्हें मार्केट भेज दिया। पीछे पीछे एक डॉक्टर भी आते हैं। आइए आइए डॉक्टर साहब। तो आप लोग अपनी सास को टहलने भेज रहे हैं ना? उनके लिए चलना बहुत जरूरी है। वो अगर ताजी हवा में टहलेंगी नहीं तो उनकी तबीयत खराब होने के बहुत चांसेस है। तभी वहां सास भी आ जाती है। बहू दही लेकर आ गई हूँ, अब तो लेट जाऊं ना मैं। रंजना को समझ में आ जाता है कि माँ को भाभी बहाने से बाहर भेज रही हैं ताकि उनका वॉक हो जाए। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। भाभी काफी समझदार थी। कोई बात नहीं रंजना दीदी, ये तो वक्त वक्त की बात है। दरअसल किसी भी ननद को ये नहीं लगता कि उसके माता पिता भाई भाभी के पास खुश है। और माता पिता भी घर की और भाभी की छोटी छोटी बात को बेटियों तक कहते हैं। हो सकता है माँ जी ने भी आपको। अरे नहीं नहीं, ऐसा माँ ने कुछ नहीं कहा। अब ना आप बात का बतंगड़ बना रही है। रंजना माँ के कमरे में जाती है। देखा,
इतनी शाम को अकेले भेज दिया मार्केट। बोल रही थी दही का रायता खाना है। अब बताओ, कभी भी कुछ भी मन कर जाए तो दौड़ा दो सास को मार्केट। रंजना समझ चुकी थी कि उसकी भाभी माँ के भले के लिए ही ये सब कर रही है, लेकिन माँ को वो क्या कहती। अगले रोज, देख रंजना, तू है तो रोटी तू ही बनाना मेरे लिए। मुझे किसी और के हाथ का पसंद नहीं। ठीक है माँ, लेकिन मैं भी ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी क्योंकि सोनाली की परीक्षा है, ऊपर से सास की बीमारी का नाटक। हाँ हाँ, वो तो तेरी सास पुरानी नाटकबाज है। देखा था शादी में कैसे चक्कर आने का बहाना कर रही थी। हाँ हाँ याद है माँ, अब भी वैसी ही है, मेरे तो पीछे ही लगी रहती है हमेशा। तेरे हाथ की रोटी तो बहुत मोटी बन रही है। तू तो पतली बनाया करती थी ना। हाँ माँ, पतली के चक्कर में ना सास चार चार रोटी खा जाती थी, फिर तो मैंने ऐसी बना दी कि 2 ही रोटी में काम हो जाए उनका। तभी वहां भाभी हाथ में रोटी लेकर आती है। माँ जी, ये रोटी खा लीजिए। रंजना दीदी, माँ जी मोटी रोटी नहीं खा पाती है। क्या फायदा, मोटी रोटी कम खाएंगी फिर कमजोर हो जाएंगी। क्यों माँ जी? अब, हाँ हाँ बहू, ये तो सही बात है। रंजना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिस घर पर उसका इतना मोह है, वो घर उसे अपना क्यों नहीं लग रहा है। बैठिए ना दीदी, मैं आपका भी खाना लगा देती हूँ। तभी सोनाली का फोन आता है। माँ कब आओगी? दादी बहुत वीक फील कर रही है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा दादी को, तुम आज ख्याल रख लो, कल मैं आ जाऊंगी। क्या हुआ? क्या बोल रही थी सोनाली? और तू तो रुकने के लिए आई थी ना। चल, कल ना तुझे बड़े मंदिर ले चलूंगी घुमाने के लिए। अब नहीं नहीं माँ, सास की तबीयत ठीक नहीं है ना, सोनाली को डर लग रहा है। लो, फिर तेरी सास का नाटक शुरू हो गया। पता नहीं क्यों इस बार उससे सास की बुराई बर्दाश्त नहीं हुई। अरे कैसा नाटक माँ, तू तो थोड़े से बीपी फ्लक्चुएशन में हाय तौबा मचा देती है। उनको तो स्ट्रोक आया था, स्ट्रोक। मैं कल ही चली जाऊंगी, मेरी जरूरत वहां ज्यादा है। पहली बार रंजना वक्त से पहले ही मायके से ससुराल जा रही थी, लेकिन इस बार वो महसूस कर रही थी कि सही मायने में उसकी विदाई आज हुई है।